दोस्तों, 14 अप्रैल से सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहा है और वो भी अपने उच्च के स्थान पर। लेकिन सवाल ये है कि ये शक्ति दुनिया को रोशनी देगी या किसी तरह से ईगो को भड़काएगी? क्या बड़े-बड़े देश या बड़े-बड़े नेता क्या आपस में उनकी उनकी ईगो क्लैश होने वाली है? या आपके जीवन में सूर्य क्या लेकर आता है? ये सारी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सूर्य जब आ गया है अपनी उच्च राशि में, तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने वाली हैं। तो डिस्कस करते हैं इसको आगे। नमस्कार, मैं हूँ संजीव खन्ना। तो अभी देखिए, स्टार्टिंग से ही ये 14 अप्रैल 2026 से जैसे मेष राशि में ये प्रवेश कर रहा है सूर्य, तो 13-14 मई तक ये यहाँ पे रहेगा। तो मेष राशि का ये इसका उच्च स्थान है। तो यहाँ सूर्य अपनी पूरी शक्ति और पूरी चमक के साथ पूरा अपना अधिकार दिखाता है, ठीक है? लेकिन इस बार ये कुछ ख़ास बात है। अभी स्टार्टिंग सूर्य जब एरीज़ में आएगा, तो स्टार्ट अश्विनी नक्षत्र से ही करता है। तो फॉर अ वीक ये अश्विनी नक्षत्र में ही ने अपना ट्रांज़िट करेगा, जो कि एक तेज़ शुरुआत से ये इम्पल्सिव डिसीज़न लेने वाला है अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र में आते ही सूर्य ऊपर से अपनी उच्च राशि में, ठीक है? तो ये एक बड़ा इम्पल्सिव डिसीजन मिलेंगे इसमें, जो लीडरशिप में जो करेज है, तो वो और एक नई शुरुआत किसी तरह से होने का, क्योंकि पूरा साइकिल खत्म होके एरीज में फिर से स्टार्ट करता है, तो एक न्यू न्यू स्टार्ट की तरह ये होगा। तो इसमें आप देखिए कि एक जल्दबाजी वाला, हरी हरी करने वाला और क्लैश ऑफ ईगोज हो सकती हैं। तो ग्लोबली अगर हम देखना चाहें, तो देखिए, सन इज़ अथॉरिटी, ये किंग है, अथॉरिटी है और लीडरशिप है। तो ये एकदम से मेष में आते ही, अग्नि राशि है तो बहुत से स्ट्रांग हो जाती है, इंसान अगबगुला हो जाता है और बड़े इम्पल्सिव डिसीजन लेता है। तो सीधा सीधा क्लैश होना ही होना है। तो ये अब इस हिसाब से हम दुनिया में क्या चल रहा है, वो हमें इससे रिलेट हम कर पा रहे हैं। अब उनकी कंट्रीज़ की जनपत्री को तो छोड़ो, बट ये चीज़ें हो रही हैं तभी ये सारा इतना यहाँ पे क्लैशेज़ हो रहे हैं। तो इसमें देखिए, निर्णय बड़ी जल्दीबाजी में लिए जा सकते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा ही है कि पीस टॉक्स फ्लॉप हुई तो मिनट्स नहीं लगाए अगला डिसीजन लेने में। अब दैट मे बी ए रैशनल डिसीजन, इट मे नॉट बी ए रैशनल डिसीजन, ठीक है? और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट तेज हो जाती है। तो डिप्लोमेसी की बजाय डोमिनेंस दिखाने का ये कोशिश यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि सन अथॉरिटी है। तो बातचीत से हल निकल सकता था जहाँ पे, तो वहाँ पे अब अपना अब टकराव करोगे, आप डोमिनेंस दिखाओगे, ईगो की बैटल्स हो जाती है। तो ये सारा एक पॉजिटिव भी इसको हम बोल सकते हैं कि जहाँ क्लैशेस होती हैं, तो वहाँ से आगे के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है, ठीक है? तो क्लैश होगी, कुछ ना कुछ होगा और एक नया रास्ता, संधि होती है, कुछ ना कुछ होता है, एक नया रास्ता मिल जाता है। और मेडिकल एक ब्रेक थ्रू भी हो सकती है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है, तो वो एक तरह से आपका हीलिंग का नक्षत्र है। तो कहने की बात यही है कि तेज़ यहाँ पे फैसला और टकराव, अथॉरिटीज़ का टकराव, ये सारा चीज़ ग्लोबल लेवल पे ये दिखाता है। तो अब एरीज़ में सन का एक अलग क्या महत्व बन जाता है, उसको थोड़ा-सा सम अप करता हूँ कि सूर्य देखिए आपकी आत्मा है और मेष जो है वो भी मैं हूँ, ईगो है। तो अब इसमें इंसान को ना ये किसी तरह से प्रूव करना चाहता है, ईगो थोड़ी राइज़ हो जाती है आम इंसान में, कि मैं कौन हूँ? एक तरफ से ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या मेरी पहचान है? या मैं ही ठीक हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मेरी एनर्जी बहुत बड़ी है, आई एम द बेस्ट, ठीक है? तो ये सारी एक तरह से लीडर्स में आती है तो ग्लोबल इफ़ेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल में आती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो अभी इन सारी चीज़ों को हम लगन वाइज़ हम इसका विश्लेषण करते हैं
कि मेष से लेके सारे लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट बिल्कुल कंसाइज में बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है। तो मेष लगन में देखिए सूर्य आपके लगन में उच्च का है, तो कॉन्फिडेंस आप में बढ़ जाता है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा शाइनिंग और विजिबल हो जाती है। ठीक है, और ईगो और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ये जब चीज़ें बढ़ती हैं तो वहाँ पे एक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ईगो जो आपकी है वो एक डोमिनेंस को अवॉइड करें, और कंप्रोमाइज़ की तरफ बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे आपको है कि इस पॉजिटिव चीज़ का कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर ना हो, एंड यू हैव टू कीप द बैलेंस। तो वृष लगन वालों के लिए ये 12वें स्थान में ट्रांजिट करता है, तो खर्चे बढ़ा सकता है, विदेशों से आपका थोड़ा सा कोई कांटेक्ट बन सकता है। आइसोलेशन में भी आप जा सकते हो, वो ना भी सही विदेश, पर किसी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी, इनर क्लैरिटी के लिए, तो भी आप आइसोलेशन में जा सकते हैं। और मिथुन लगन वाले, उनके देखिए 11वें भाव में ये उच्च का सूर्य ट्रांजिट करता है, तो लाभ और जो आपकी नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्किंग है, और उसमें ये जो लाभ आपको न मिलता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, सोशल सर्कल में आपका बहुत डोमिनेंस होती है, और वहाँ थोड़ी-सी ईगोज़ की क्लैश आपकी न हो सकती है। बड़े सर्कल में, एलीट सर्कल में आपका मूवमेंट पॉसिबल है वहाँ पे। कर्क लगन वालों के ये आप देखिए 10वें स्थान में ये ट्रांजिट करता है, तो करियर में आप देखिए एक बड़ी अपलिफ्टमेंट की पॉसिबिलिटी इस पीरियड में आपके हो सकती है। अथॉरिटी या रिकॉग्निशन आपको मिलती है, और बॉस या सीनियर्स के साथ आपको जो क्लैशेस है ना, और ईगो की तरह इंडिविजुअलिटी, मैं अपनी अथॉरिटी ना दिखाएं, उन चीज़ों को अवॉइड करें, तो आपके लिए बहुत लाभकारी ये पीरियड रह सकता है। अब सिंह लगन वालों के लिए देखिए 9th हाउस में सूर्य एक भाग्य आपका बड़ा साथ देगा यहाँ पे। ठीक है, और हायर लर्निंग और लंबी ट्रैवल पॉसिबिलिटी है। पिता या गुरु के साथ आपका मतभेद हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल की जो डिस्कशंस हैं, उनको आप अवॉइड करें, रिलेटिंग टू रिलीजन और हायर स्टडीज़, या आपकी जो हायर नॉलेज है, उसको लोगों के साथ डिस्कस करना टू प्रूव योरसेल्फ राइट, उस चीज़ को अवॉइड करें। कन्या लगन में देखिए 8वें भाव में ये सूर्य सडनली कुछ चेंजेस लाने का ये बड़ा इम्पोर्टेंट योग है यहाँ पे। तो क्योंकि ये 8वां घर एकदम सडननेस का है, और सन यहाँ पे आके अचानक से बदलाव लेके आता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, सूर्य चाहे किसी गड्ढे में भी पड़ा हो नीचे 8वें घर में, इट मेक्स यू विजिबल। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा बदलाव आप में आता है कि यू स्टिल बिकम विजिबल फॉर एवरीवन, मीन्स समथिंग इम्पोर्टेंट। और बट हेल्थ इश्यूज जो आपके हिडन होते हैं ना, तो वो भी सामने आ जाते हैं, क्योंकि कुछ छुपी हुई चीज़ें जो आपकी लाइफ में है, तो उनको भी सूर्य 8वें में आके विजिबल कर देता है। तो आइदर वो आपकी कुछ बैड हैबिट्स हैं, या आपकी हेल्थ की जो दबी हुई चीज़ें हैं, वो भी बाहर आ सकती हैं। टेक केयर ऑफ दैट। और तुला लगन में देखिए आप 7वें भाव में सूर्य जब आ गया, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा क्लैश, ईगोज का क्लैश, पार्टनर्स में डोमिनेटिंग एक दूसरे की तरफ आप दिखाते हैं, कंप्रोमाइज से दूर हट जाते हैं, तो आई एम राइट, मैं वाली फीलिंग आ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस एंड आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत रहेगी अपने रिलेशनशिप में। रेस्ट अदरवाइज इट इज़ फाइन। वृश्चिक लगन वालों के लिए देखिए आप 6ठे भाव में सूर्य है, तो अब 6ठा भाव देखिए एनिमीज है, लिटिगेशन है, कंपटीशन में सक्सेस है। तो इन सारे इश्यूज में ये सूर्य इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। और हेल्थ में सिर्फ आप स्ट्रेस ना लें, अब उसको इग्नोर भी ना करें। ठीक है, आप यू हैव टू कीप ए बैलेंस, क्योंकि जब सूर्य की गर्मी इतनी है, उच्च का सूर्य है, तो इन्फ्लेट करता है चीज़ों को, इट मेक्स एवरीथिंग विजिबल। तो अगर ऐसी कोई बीमारियां हैं वो विजिबल हो जाती हैं, तो यू नीड नॉट टेक रेस्ट, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और हेल्थ के इश्यूज को भी इग्नोर करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
धन लगन वालों के लिए देखिए 5वें भाव में सूर्य है तो क्रिएटिविटी आपकी ना, और लव लाइफ और बच्चों से एक खुशी मिलने का बड़ा अच्छा संयोग है यहाँ पे इस पीरियड में। बस आपको करना क्या है कि यू डोंट हैव टू बी स्टबर्न। ओ मैं और अपने डिसीजन और अपनी ईगो को जरा संभाल के रखें। ये जो जिंदगी का सुख भाव है ना, इसको आप बड़ी अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे इस पीरियड में। मकर लगन वालों के लिए देखिए चौथे भाव में ये सूर्य ट्रांजिट कर रहा है तो घर में कुछ आपको टेंशन हो सकती है। प्रॉपर्टी मैटर्स कोई एक्टिवेट हो सकता है। मदर की हेल्थ अगर थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। और आपकी जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो उनका उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। अच्छी कोई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। घर में भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आप चीज़ों को, अपने इंटीरियर को या अपने लिविंग स्टाइल को, सो दैट इट बिकम्स विजिबल। फिर वही बात विजिबिलिटी की आ जाती है कि वो उसका सूर्य है, तो उन सारी चीज़ों को आप ऐसा अपने घर का इंटीरियर एक्सटीरियर आप उनको ठीक करते हैं कि वो एकदम से विजिबल होता है, स्टैंड्स आउट इन द होल नेबरहुड। तो ऐसा कुछ आप करने वाले हैं। तो कुंभ लगन में तीसरे भाव में सूर्य आप देखिए कि एक तो आपकी कम्युनिकेशन को बड़ा ना स्ट्रांग बनाता है। करेज तो आप में है ही, बट आपको देता है करेज ज़्यादा। शॉर्ट ट्रेवल्स बढ़ जाते हैं। और सिबलिंग्स के साथ थोड़ा सा झगड़ा झगड़ा भी क्या, थोड़े क्लैशेस हो जाते हैं, वही सूर्य की ईगो की वजह से। अब तीसरे घर में आपके ट्रांजिट करेगा तो अ, थोड़ी-सी ये दिक्कत तो होगी आपकी। अपना जो इनर सर्कल है, जो क्लोज़र सर्कल है आपका, और उनसे क्योंकि आपकी ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो ऑफ़िशियल हो या अनऑफ़िशियल हो, तो वहाँ पे आप फैक्ट फाइंडिंग ज़्यादा करने लगेंगे कि ये तेरा ये गलत है, तेरा ये गलत है, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दैट। तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें। फिर मीन लगन वालों के लिए देखिए दूसरे भाव में सूर्य है तो अपने के फाइनेंस में ये आ जाता है। आपकी स्पीच दैट बिकम्स पावरफुल। और बट फाइनेंस को संभालें। सरकारी इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे है फाइनेंस की, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट से भी मनी आ जाती है, तो वो उल्टा नहीं पड़े आपकी तरफ। ये पैसे को नुकसान ना करे, फ़ायदा ही करे, ठीक है। और अपनी स्पीच में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बेसिक बेसिक यही सारी चीज़ें हैं कि ईगो की वजह से, तो ये थोड़ी-सी आपका टेम्परामेंट थोड़ा-सा हो सकता है तेज़, जिसकी वजह से क्लैशेज़ हो सकते हैं इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ़। तो थोड़ा-सा एक जनरल से इलाज हो जाते हैं कि पिता गुरु का सम्मान करें अपना, और अपना जो रिएक्शन टाइम है, उसको थोड़ा-सा स्लो करें, ठीक है? तो बस ये याद रखने की बात है कि आपको शक्ति तो सूर्य देता है, बस उसका उपयोग आपको कैसे करना है, ये आपके हाथ में है। तो होप यू लाइक दिस, और अपने इसको अप्लाई करके देखिए, और ईगो के क्लैशेस से आप बचिए। और चलते-चलते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बाय-बाय। थैंक यू।